और खबर है रायसेन से, जहां एक दिन पहले 2 साल की मासूम बच्ची घर से गायब हुई थी, लेकिन पुलिस पर जो है रिपोर्ट लिखाने के बावजूद जो है कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद बच्ची का शव बरामद किया गया है। आपको याद है कि बच्ची का शव किसी ने रास्ते में फेंक दिया था। आपको याद है कि पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिरकार क्या इस हत्या के पीछे वजह हो सकती है। शक के आधार पर लोगों से पूछताछ भी की जा रही है, लेकिन एक बार फिर ये पता चलता है कि आखिरकार कानून व्यवस्था को लेकर जो तमाम तरह के दावे किए जाते हैं, लेकिन वो दावे कितने कारगर हैं दिखाई देता है, क्योंकि आपको बता दें कि 2 साल की मासूम की हत्या कर दी जाती है। सवाल उठता है कि आखिरकार जब पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही, जिसके बाद जो है बच्ची का जो है शव बरामद किया गया है। आपको बता दें कि बच्ची की हत्या कर किसी ने उसका शव रास्ते में फेंक दिया था, जिसके बाद अब जो है पुलिस ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई की है और शक के आधार पर कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। और इस पूरी खबर पर हमारे स्टेट हेड अजय आहूजा हमारे साथ। अजय जी, जिस तरीके से 2 साल की मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हुई है, सवाल उठता है कि जब पुलिस प्रशासन पर इस बात की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि बच्ची गायब हुई है, लेकिन उसके बावजूद जो है किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई, उसके बाद जो है मासूम का शव जो है सड़क के किनारे बरामद हुआ है। बिल्कुल योगेश जी, ये बिल्कुल एक दुखद घटना है। इस समय एक छोटी सी मासूम दो दो साल की एक बच्ची है जो शाम के समय घर से लापता हो जाती है 5 बजे। और पुलिस प्रशासन में जब इसकी सूचना दी जाती है तो पुलिस प्रशासन एक खानापूर्ति की तरह बस उसकी खोजबीन के नाम पे ऐसे खोजबीन करता है। और दूसरे दिन में बच्ची की जब लाश मिलती है तो एक काफी चिंतन करने वाली बात है। और ये भी बता दें आपको हम कि पुलिस ने इस आरोपी को पकड़ने के लिए 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। परंतु 10,000 रुपए का इनाम की घोषणा अपनी जगह पे बात है, पर एक मासूम बच्ची के साथ इस तरह से घटना घटित होती है। और कल शाम को 5 बजे जैसे ही उसकी सूचना मिलती है और अभी तक उसका पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। और पूरे क्षेत्र में एक सनसनी फैली हुई है और आज पूरे बाजार को उन्होंने बंद कराया गया है वहां के क्षेत्रवासियों ने। और इस आरोपी परिजन किस तरह की बात कर रहे हैं? क्या किसी से किसी तरह की रंजिश की बात उन्होंने बताई है? अब बिल्कुल ये बताना चाहेंगे आपको, कम से कम उन्होंने 10 से 15 ऐसे परिवार हैं जो आसपास में रहते हैं और जिनसे उनको शंका थी किसी बात को लेके, उनसे पूछताछ जारी है। पर अभी तक किसी भी बात का कोई ठोस सबूत नहीं मिलने के कारण काफी पुलिस भी इस बात से संज्ञान बिल्कुल लेके बैठी है। और बिल्कुल इसमें ये मान के चलिए, आप बता सकते हैं हम कि कहीं ना कहीं पे पुलिस प्रशासन अभी सख्ती से सबसे पूछताछ कर रही है और 1 से 2 दिन में ये बिल्कुल खुलासा हो जाएगा कि आखिर इस मासूम बच्ची को मारा तो मारा किसने। जी। अजय जी, क्या इसी बीच जब बच्ची का अपहरण हो उसके बाद क्या किसी तरीके की कोई फिरौती का फोन आया, या फिर पुलिस प्रशासन इसे फिरौती के मामले से जोड़ के देख रहा है? ये आपको बता दें, जैसे ही यहाँ पे जब बच्ची किडनैप हुई है 5 बजे, अब वो 5 बजे किडनैपिंग की सूचना नहीं थी। हालांकि 7 से 8 बजे तक उन्होंने बच्ची को ढूंढा काफी, परंतु उसके बाद फिर थाने में जैसे ही इसकी सूचना दी गई और पुलिस ने वायरलेस करके पूरे रायसेन जिले की जो पुलिस थी, आला अधिकारी आला कमान वहां पर मौजूद थे और पहुंच चुके थे। आईजी से लेके जो वहाँ के एसपी है जगत सिंह राजपूत, वो खुद उस मौका वारदात पे पहुंचे थे। और बिल्कुल वो वहां पे जघन्य चेकिंग चल रही थी। हो सकता है कि इससे घबरा कर जो आरोपी थे उन आरोपियों ने इस बच्ची को मार के वहां पे इस तरह से फेंका गया। जी। और कहाँ पे ये बच्ची का शव बरामद हुआ? क्या घर के पास से ही बच्ची का शव बरामद हुआ है? बिल्कुल, घर से मुश्किल ये मान के चलिए आधा किलोमीटर भी नहीं है। और वहां पे एक बाड़ा बना हुआ है और उस बाड़े के पीछे बच्ची इस तरह से अवस्था में पड़ी थी। जी चलिए अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आपका इस पूरी जानकारी देने के लिए। आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे इस पूरी खबर पर। और